छात्रों, आज दिनांक 31/5/2021 आज मैं आपको श्रृंखलाबद्ध दुकानों के लाभों के बारे में बताऊंगा कि श्रृंखलाबद्ध दुकानों के क्या क्या लाभ हैं। सबसे पहले इसमें मध्यस्थों का उन्मूलन। निर्माताओं द्वारा स्वयं अपनी दुकानों से तथा बड़े बड़े संस्थानों से रिटेल स्टोर से मध्यस्थों की समाप्ति हो जाती है इसमें, ठीक है। दूसरा, उपभोक्ताओं को सस्ती दरें। श्रृंखलाबद्ध दुकानों का सबसे अधिक लाभ उपभोक्ताओं को होता है क्योंकि उसे उचित मूल्य पर अच्छी किस्म का माल मिल जाता है। तीसरा है निश्चित मूल्य। ग्राहक को मोल भाव नहीं करना पड़ता है। इन दुकानों पर प्रत्येक माल विक्रय मूल्य की चिट लगी रहती है, अतः विक्रेता ग्राहक मोल भाव करने में अपना समय नष्ट नहीं करते हैं। सीधे सीधे जो प्राइस है उसी प्राइस पर सौदा उनको वस्तु मिलती है। कंपनी से सीधी खरीद। श्रृंखलाबद्ध दुकानें माल सीधे उत्पादक कंपनी से खरीदती हैं। अब बड़ी मात्रा में सीधे माल खरीदने का अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिल जाता है उनको। माल का हस्तांतरण। श्रृंखलाबद्ध दुकानें अपनी एक दुकान से दूसरी दुकान को आवश्यकता अनुसार हस्तांतरित कर सकती हैं। विशेषज्ञों की सेवाएं। ये दुकान मिलकर बड़े पैमाने पर माल की खरीद करने के लिए विशेषज्ञों की सेवाएं से भी प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आएगा आपका विज्ञापन व्यय में कमी। ये दुकानें मिलकर विज्ञापन करती हैं जिससे लागत में कमी आती है। उपभोक्ताओं से सीधा संपर्क। इस प्रणाली में मध्यस्थों का अंत हो जाने से उत्पादक और उपभोक्ताओं में सीधा संपर्क हो जाता है, जिससे उत्पादक को उपभोक्ताओं की रुचि व शिकायतों का भी ज्ञान होता रहता है। ठगे जाने का भय न होना। मूल्य निश्चित होने के कारण सभी दुकानों पर मूल्य समान रहता है, अतः ठगे जाने की संभावना भी नहीं रहती है। सुगमता से पहचान। प्रत्येक दुकान की सजावट, फर्नीचर एवं व्यवस्था समानता होने के कारण इनकी सुगमता से पहचान हो जाती है। अधिक माल संग्रह की आवश्यकता नहीं। ये दुकानें जब चाहे प्रधान कार्यालय से अल्प सूचना देकर वस्तुएं मंगा सकती हैं, अतः इन्हें अधिक माल संग्रह यानी इकट्ठा करने की आवश्यकता भी नहीं रहती है। इसके बाद देखिए, अब अगला प्रश्न आएगा आपका, श्रृंखलाबद्ध दुकानों एवं विभागीय भंडार में क्या अंतर है, ठीक है। तो देखिए, तो पहले तो हो गया श्रृंखलाबद्ध दुकानें यानी कि बहुसंख्यक दुकानें, दूसरा हो गया विभागीय भंडार। तो देखिए, इसमें सबसे पहले स्थापना। इसकी स्थापना उत्पादकों द्वारा की जाती है और विभागीय भंडार की स्थापना फुटकर व्यापारिक संगठन के आधार पर की जाती है। इनकी स्थापना में अपेक्षाकृत कम पूंजी की आवश्यकता होती है। विभागीय भंडार की स्थापना में काफ़ी अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इनमें सभी दुकानों में सजावट, फर्नीचर, साइन बोर्ड आदि का सामान एक रूपता होती है। इनमें विभागीय भंडार में प्रत्येक विभाग की सजावट तथा व्यवस्था का ढंग अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। इनकी स्थापना का उद्देश्य जनसाधारण को सुविधा देना है और इनकी स्थापना का उद्देश्य धनी तथा विलासप्रिय व्यक्तियों को सुविधा देना होता है। इनमें केवल कुछ ही वस्तुओं का विक्रय किया जाता है। इनमें अनेक प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। और देखिए, नेक्स्ट पॉइंट इसमें, इन दुकानों में ग्राहक को उधार माल नहीं बेचा जाता है। विभागीय भंडार कभी कभी ग्राहकों को उधार माल भी दे देते हैं, ठीक है। इनका उद्देश्य मध्यस्थों को हटाना होता है। विभागीय भंडार का उद्देश्य, विभागीय भंडार ये मध्यस्थ का कार्य करते हैं, अर्थात थोक व्यापारी और उपभोक्ताओं के बीच की कड़ी का काम करते हैं। ये ग्राहक को माल की सुपुर्दी केवल दुकान पर ही देते हैं और विभागीय भंडार कभी कभी माल को ग्राहकों के घर पहुंचाने की भी सुविधा देते हैं, होम डिलीवरी की भी व्यवस्था करते हैं। इनमें ग्राहकों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाता है। इनमें ग्राहकों की सुविधा का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता। इस पद्धति में सभी दुकानों का सामूहिक लाभालाभ या आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है और इस पद्धति में सब विभागों का अलग अलग लाभालाभ खाता या आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है। तो ये रहे आपकी विभागीय भंडार और श्रृंखलाबद्ध दुकानों में अंतर। छात्रों, मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में और भी बताऊंगा डाक व्यापार का अर्थ है, डाक व्यापार की विशेषताएं, और ये काम आपको मैं फ़ोटो भेजूँगा तो उसको आप कर लें, ठीक है। और